हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शिमला में 2 दिन बिताने के बाद तीसरे दिन हमारा प्लान था शिमला से चैल जाने का। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको शिमला की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हम निकले सुबह 11 बजे शिमला से चैल के लिए वाया कुफरी रोड। तो वाया कुफरी रोड जब आप शिमला से चैल जाते हैं तो रास्ते में आपको शिव स्टोन टेम्पल मिलता है, जिसके बारे में हमें तो नहीं पता था, तो हमसे वो मिस हो गया, हम वहाँ नहीं जा पाए। आप अगर वाया कुफरी रोड जाए तो जरूर वहाँ जाइएगा, बहुत अच्छा टेम्पल है वो भी। उसके बाद हम अपने होटल नहीं गए, क्योंकि हमारा जो होटल था वो साधु पुल में था और साधु पुल जाने से पहले ही मेन चैल आ जाता है। तो हम पहले गए चैल पैलेस में। तो जो चैल पैलेस है वो 1891 में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बनाया था ब्रिटिश राज में। तो आप जैसे ही इसके अंदर जाएंगे आपको यहाँ पे काफी बड़ा हॉल मिलेगा और यहाँ पे उस टाइम का जो भी फर्नीचर है ये सब प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो आप ये सब देख सकते हैं, इस पे बैठ सकते हैं, कुछ टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ पे गैलरी वगैरह में घूम सकते हैं। अपस्टेयर जाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट जब हम 8 साल पहले आए थे तो आप यहाँ पे रूम्स पे भी विजिट कर सकते थे। तब हमने यहाँ के सारे रूम्स भी देखे थे, बट अभी इन्होंने रूम्स जो है वो लॉक कर दिए हैं। तो अभी आप बस इनका जो कॉमन एरिया है वहाँ पे जा सकते हैं, जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पे जा सकते हैं और ये सब आप बैठ सकते हैं, फोटोज वगैरह खिंचा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जो कि हिमाचल के जैसे शॉल हो गए, ये सब चीज़ें हैं, तो आप वो भी चाहें तो खरीद सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ का किंग्स डाइनिंग है, ये डाइनिंग एरिया है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा सारे जो भी नीचे रूम्स थे वो सब लॉक थे। जब लास्ट टाइम हम आए थे तब वो लॉक नहीं थे। तो 100 रुपीज़ जो है वो यहाँ का एंट्री टिकट है पर पर्सन का। और आप जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ से 200 मीटर का रास्ता है, जो कि आप कार ले जा सकते हैं अंदर और वहाँ पे आपको यहाँ पे पार्किंग मिलती है। और ये पूरा जो एरिया है वो 75 एकड़ में फैला हुआ है। और जो चैल पैलेस है वो हिमाचल टूरिज्म के अंडर आता है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के रूम्स मिल जाएंगे अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं, जिसकी प्राइस रेंज जो है वो मैक्सिमम 25,000 तक है। और जैसे महाराजा सूट जो है अलग अलग नाम है, उसका 25,000 कॉस्ट है, महारानी का 11,500 है, राजकुमारी सूट का 10,400 रुपये है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के रूम्स हैं। और ये रूम सिर्फ यहीं पे नहीं है, इसके अलावा अलग अलग कॉटेजेस है जो पूरी 75 एकड़ जो है उसमें फैला हुआ है, वहाँ पे बने हुए हैं यहाँ पे। और अगर आपने 3 इडियट्स तो सब नहीं देखी होगी, तो उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। जब वो रैंचो को ढूंढने आते हैं तो वो यहीं पे आते हैं, यही जो था महल दिखाया गया था उसमें। तो और यहाँ पे बाहर ग्रीन एरिया काफ़ी अच्छा है, वेदर तो चैल का अच्छा रहता ही है और चैल में काफ़ी शांति है। अगर आपको शांत जगह पसंद है और आप शिमला नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट चैल जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ पे बाहर गार्डन भी इस तरीके से झूले वगैरह लगे हुए हैं बैठने के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी एक प्ले एरिया बना हुआ है, कैफ़े भी है यहाँ पे। और यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छा है, फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। कुछ लोग तो यहाँ प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए भी आते हैं। इवन जिस दिन हम गए उस दिन भी यहाँ पे एक प्री वेडिंग फ़ोटोशूट चल रहा था। सो ओवरऑल इट्स फाइन। तो यहाँ पे आप आराम से फ़ोटो वोटो खिंचाने में आपका 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, यहाँ पे आप स्पेंड कर लेते हैं फैमिली के साथ। अदरवाइज अंदर तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता, अंदर तो 10-15 मिनट में आप पूरा पैलेस घूम लेते हैं, क्योंकि आधी चीज़ें तो उन्होंने बंद कर रखी हैं। अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट चैल जाते हैं तो दिल्ली या चंडीगढ़ से चैल के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है, आपको पहले बस लेनी पड़ती है कंडा घाट तक की। और कंडा घाट से चैल का डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर है। जो कंडा घाट से लोकल बसेस चलती हैं जो आप चैल के लिए ले सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं जो दिल्ली से कालका तक आती है। फिर कालका से आप टॉय ट्रेन ले सकते हैं जो शिमला तक जाती है और रास्ते में कंडा घाट पे रुकती है, तो आप वहाँ कंडा घाट पे रुक के अगेन वहाँ से बस या कैब कर सकते हैं। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, डायरेक्ट दिल्ली से आ रहे हैं, तो कंडा घाट से आपको राइट टर्न लेना होगा जो कि आपको सीधा चैल ले जाएगा। दिल्ली से चैल की जो दूरी है वो 340 किलोमीटर है और 7.5 घंटे का रास्ता है। और हम लोग जो गए थे हम पहले शिमला गए थे, फिर शिमला के बाद हम चैल गए थे। हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हम जो गए थे हम थर्सडे को गए थे, तो थर्सडे को हम इसलिए गए ताकि हम जो शिमला है वो वीकडेज में कवर कर सके और वीकेंड पे हम चैल आ जाए, क्योंकि चैल में कम रश होता है। उसके बाद हम पहुंच गए डायरेक्ट, हमने जहाँ बुकिंग कराई थी तो हमने बुकिंग कराई थी नेचर ट्रीट रिसोर्ट में, जो कि पड़ता है साधु पुल में। ये बहुत ही शांत जगह पे है, इसके आसपास बिल्कुल जंगल है एकदम से। और यहाँ पे इनके पास टेंट्स भी अवेलेबल हैं और हट्स भी अवेलेबल हैं।
और यहाँ का जो प्राइस है, जब मैंने यहाँ से बुकिंग करी थी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग करी थी, किसी ऐप के थ्रू बुकिंग नहीं कराई थी। और हमने यहाँ पे टेंट्स लिए थे, तो डायरेक्ट में इन्होंने मुझे 1500 टेंट का चार्ज बताया था प्लस जीएसटी, तो ओवरऑल 1700 इन्होंने मुझे बताया था। बट जब हम यहाँ पे गए, हमने स्टे किया, तो इन्होंने हमको, और हमने उसके साथ यहाँ पे लंच भी किया, डिनर भी किया और ब्रेकफास्ट भी किया। तो इन्होंने लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और प्लस 1 नाइट स्टे का हमसे 2000 रुपीज़ ही लिया। तो ओवरऑल प्लेस वाज गुड। और जहाँ तक ये कोई लग्जरी प्रॉपर्टी नहीं थी, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए भी यहाँ का चार्ज ज़्यादा नहीं था। टेंट भी बहुत सिंपल से थे, तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत हाई फाई प्रॉपर्टी है। और साफ़ सफाई में भी बोलूँ तो इट वाज जस्ट ओके। तो हमने उनको बोला भी कि आपके टेंट्स उतने क्लीन नहीं थे, तो मे बी शायद इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया। बट ओवरऑल द गाय वाज वेरी नाइस। हमारे बोलने पे हमने कहा साफ़ सफाई, तो उन्होंने सब कुछ करवा दी। तो ओवरऑल उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था और उन्होंने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया। एंड इट वाज नॉट अ बैड डील। 2000 रुपये में आपको स्टे भी मिल गया और 3 टाइम का खाना भी मिल गया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अच्छा था काफ़ी। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा था। वॉशरूम वगैरह तो अच्छे बने हुए थे, और यहाँ का ना जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये पूरा ग्रीन एरिया में है और इसके ऊपर इन्होंने एक छोटा सा रास्ता बना रखा है जो ऊपर जंगल को जाता है। तो आप वहाँ पे उस ट्रेल पे जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे सुबह थोड़ी बारिश भी हो गई थी, तो वेदर और अच्छा हो गया था। तो बहुत ही सुंदर है चैल। और अगर आपको चैल में भी आप चाहें तो साधुपुल में काफ़ी ऑप्शंस है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, और ये आपको भीड़ भड़क्के से थोड़ा दूर पड़ेगा। वैसे तो चैल पूरा ही शांत है, चैल में उतना भीड़ भड़क्का है नहीं, लेकिन अगर आपको उतना भी नहीं चाहिए जो कि चैल मार्केट वगैरह में है और आप थोड़ा ऐसे आउटर में रहना चाहते हैं, तो साधुपुल इज़ अ गुड ऑप्शन, जहाँ पे आपको इस तरीके से छोटे छोटे रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे जिस दिन हम गए थे वहाँ पे एक ग्रुप आया हुआ था जो कि 30-40 लोगों का था। फैमिली थी वो, 30-40 लोग जो ग्रुप में थे, वो लोग जस्ट आए थे, उन्होंने यहाँ 2 दिन रुके, एंजॉय किया, कहीं नहीं घूमे फिरे। तो आप इस तरीके से भी प्लान आउट कर सकते हैं और चैल आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये। फिर शाम को 5:30 बजे हम निकल गए कालिका टिब्बा। कालिका टिब्बा जो है वो यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। कहते हैं यहाँ पे आप आके जो भी मान्यता मांगो वो पूरी ज़रूर होती है। तो हम यहाँ 8 साल पहले आए थे और अब हम दोबारा आए थे यहाँ पे माथा टेकने के। तो चैल जाने का हमारा मेन मकसद यही था कि हमें कालिका टिब्बा में दर्शन करने थे। तो जब आप इस मंदिर में जाते हैं, इससे जाने का रास्ता तो बहुत अच्छा है ही। जो पहाड़ियाँ आती हैं वहाँ का मैंने शूट नहीं किया, बट बहुत अच्छा है। 8 साल पहले जब हम आए थे तब रास्ता बहुत ख़राब था, बट अभी रास्ता बहुत अच्छा बन चुका है। आप अपनी गाड़ी से आराम से जा सकते हैं। तो जब आप एंट्री करते हैं आपको लगता है आप किसी किले में जा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ हैं ये जो आपको चढ़ के जानी पड़ती हैं। तो आप ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सकते हैं और माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ पे कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि सीधा जाते ही आगे माता रानी का द्वार दिखाई दे रहा था, बट देन ही सेड कि यहाँ पे कैमरा अलाउ है, आप शूट कर सकते हैं। तो यहाँ का मैंने अंदर का भी शूट करा है। और चैल में अगर आपको सनसेट देखना हो तो इससे ज़्यादा बेहतरीन जगह और कोई नहीं है। यहाँ पे बेस्ट सनसेट दिखाई देता है और सनसेट लगभग आपका 7 बजे तक यहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग 5:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और आधा घंटा हमें अंदर मंदिर दर्शन में हम थोड़ी देर बैठे। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए और बाहर फिर हमने यहाँ पे सनसेट देखा। तो सनसेट देखने के लिए ही लोग यहाँ पे वेट करते हैं और फिर सनसेट के बाद यहाँ पे आरती शुरू होती है।
जैसे ही सूरज डूबा एकदम से आरती शुरू हो गई और हम फटाफट आ गए आरती के लिए। प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जलभद्रान्तन्न आसुव। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आरतिक्यं समर्पयामि। पीछे आ जाओ बेटा, सबको ले आरती खत्म होते होते 8 बज गए थे और जैसे हम बाहर निकले तो बिल्कुल एकदम अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी चल रही थी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आप काली का टिब्बा जाएं तो आरती ज़रूर देखिएगा, आरती तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। वहाँ से हम सीधा अपने रूम पे आ गए, हमने रेस्ट किया और अगले दिन सुबह हम निकले दिल्ली के लिए। पहले हमने सोचा था सीधा दिल्ली ही चलते हैं, लेकिन फिर हमें रास्ते में हम रुक गए साधु पुल। वैसे तो इस जगह का पूरा नाम ही साधु पुल है, बट यहाँ पे एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये इस तरीके से नदी बहती है और यहाँ पे कुछ कैंप्स वगैरह भी है जहाँ स्टे करने का ऑप्शन भी है। और आप इस नहीं भी स्टे करना हो तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं, यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पानी ठंडा है। यहाँ पे ये नदी जो है ये आगे तक जा रही है और इसमें इस नदी पे पूरे ऐसे काफ़ी पॉइंट्स हैं, आप किसी भी पॉइंट पे रुक सकते हैं। तो एक ये जो था ये हमारे रिसोर्ट के बिल्कुल सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे ही था, तो हम इसी पे रुक गए और यहाँ पे थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया। तो इस तरीके से काफ़ी पॉइंट्स बने हुए हैं, बट सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत रश होता है शाम के टाइम। जो दिल्ली चंडीगढ़ से जितने भी लोग आते हैं, स्पेशली बैचलर्स वगैरह, वो यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। उस वक्त भी आगे कुछ बॉयज़ वगैरह बैठे थे, दे गाइस वर डांसिंग एंड ऑल, तो वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे थे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ आ सकते हैं ग्रुप्स वगैरह में और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जाते हुए भी इसे कवर अप कर सकते हैं। जैसे हम स्पेशली यहाँ पे नहीं आए थे तो हमने सोचा कि जब हम वापस दिल्ली के लिए निकलेंगे तो 1 घंटा हम यहाँ पे स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि शाम के टाइम उस दिन सैटरडे था और शाम के टाइम यहाँ अच्छा खासा रश था। तो वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। तो ओवरऑल ये हमारा चैल का था पूरा ट्रिप। चैल 1 दिन का ही है, आप चाहें तो 1 दिन में तीनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा आपको थोड़ा शांतिपूर्वक टाइम स्पेंड करना है, आराम से सब कुछ घूमना है, तो आप 2 दिन रुक सकते हैं। वैसे 2 दिन इतना है नहीं, 1 दिन में आप पूरा चैल कवर अप कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल चैल का पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।